सृष्टि आप लगातार वहां पर मौजूद है फारूक अब्दुल्ला के घर पर। इस वक्त उनके बेटे उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस मीटिंग का हिस्सा होने वाले हैं। न्योता भेजा गया और उसके बाद न्योते को सबने स्वीकार भी किया, और इसीलिए सवाल ये है कि क्या ये जो एक सहमति है ये एजेंडों में भी देखने को मिलेगी। सोहेल भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सोहेल, मैं प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हूँ, 1.5 घंटे बाद यहीं पर वो महामंथन शुरू होगा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बैठकों के जरिए, इस महामंथन के जरिए एक महामिशन की शुरुआत हो पाएगी? बेशक श्वेता, इसकी शुरुआत, ये डिसीजन लेना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे आज भी याद है, उस दिन मैं खुद कश्मीर में मौजूद था जिस दिन धारा 370 हटाई गई, 5 अगस्त का दिन 2019। वहां जो माहौल था वो समझने की जरूरत थी। वहां बहुत ज्यादा उस वक्त फोर्स डिप्लॉय था, लेकिन आप देखिए 2019 से लेकर अब तक बहुत पानी बह चुका है। हालात कश्मीर में पूरी तरह सामान्य हो चुके हैं। अब कश्मीर के लोगों के लिए बुनियादी जरूरत 370 नहीं है। कश्मीर के लोगों के लिए बुनियादी जरूरत है विकास, बुनियादी जरूरत है शिक्षा, हॉस्पिटल, ये सारी चीजों की जरूरत है उन्हें। लेकिन अब 370 का राग अलाप कर सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश, बेशक महबूब मुफ्ती कर लें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर ले, लेकिन बड़ी चीज ये है कि अब उस पर बात नहीं होगी। अब उसके आगे बात होगी, बात परिसीमन को लेकर होगी, बात इलेक्शन को लेकर होगी, क्योंकि बेशक स्टेटहुड की बात, यानी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य दिया जाए, ये बात ये लोग करने वाले हैं या सरकार की तरफ से किया जाएगा, वो तभी संभव है जब परिसीमन पूरी तरह से हो जाए, उसके बाद वहां चुनाव कराए जाए। परिसीमन पर भी इन राजनीतिक दलों का अब तक रुख बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि परिसीमन आयोग को जरूरत स्थानीय लोगों की और इन स्थानीय पार्टियों की रही, तो इन्होंने अब तक उन्हें सहयोग नहीं किया। इस हर एक चीज पे हम अगर कश्मीरी राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो इनका कोई भी जो रुख रहा है वो किसी भी मुद्दे पर बहुत सकारात्मक नहीं रहा, लेकिन फिर भी हर एक बात पूरी हुई है कश्मीर की बेहतरी के लिए। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर मौजूद है और कश्मीरी एक्टिविस्ट याना मीर मौजूद है। जीडी बख्शी सर, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ, यही वो राजनीतिक पार्टियां थी जो 370 के पहले 370 का राग लापती थी, लेकिन 370 की कहानी खत्म कर दी गई। यही वो राजनीतिक पार्टियां थी जो ये कहती थी कि नहीं, हम 370 के अलावा कोई बात नहीं कर सकते, हम इससे पहले कोई बैठक नहीं करेंगे, लेकिन आज तमाम पार्टियां बैठक के लिए आ रही हैं। क्या ये माने सर कि एक बड़ा रास्ता इस बैठक से निकलेगा, क्योंकि इनके दिल में अलग और जुबान पे कुछ और बातें रही हैं, लेकिन आज तमाम बातें एक साथ होकर के आगे बढ़ेंगी प्रधानमंत्री आवास पर? देखिए, मैं एक बहुत बुनियादी जो पैराडाइम है वो शिफ्ट हो चुका है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की सॉवरेनिटी वो इंडिया के लिए बिल्कुल नेगोशिएबल नहीं है। कोई डाइल्यूशन नहीं होगी सॉवरेनिटी में, इसलिए 370 खलास, 35A खलास। न पाकिस्तान वापस ला सकता है, न चीन वापस ला सकता है, ना दुनिया की और कोई ताकत उसे वापस ला सकती है। अब देखना यह है कि जो लोग इसके साथ समझौता करने को तैयार हैं, जो इस यथार्थ को समझने को तैयार है और आगे विकास की तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों को ले जाना चाहते हैं, ना कि पत्थरबाजी की तरफ, टेररिज्म की तरफ, ISIS के और पाकिस्तान के झंडे दिखाने हैं। पाकिस्तान में जाइए, यहाँ कोई जगह नहीं है आपके। यहाँ पे अगर आप विकास चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने सबको एक बहुत सुनहरा मौका दिया है कि सब लोग जो विकास चाहते हैं जम्मू कश्मीर का, वो आगे बख्शी साहब आपके साथ आएंगे। हमारे साथ याना मीर जुड़ रही हैं जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। याना मीर, आपको अभी इस वक्त पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। मेरा सवाल आपसे इसलिए क्योंकि अब से कुछ वक्त बाद बैठक होनी प्रधानमंत्री आवास पर। जो लोग 370 का गाना गा रहे हैं, आप कश्मीर की आवाज भी हैं, उस लिहाज से अगर आप बाकी हिंदुस्तान को बताएं कि कश्मीर में 370 अब कोई मुद्दा ही नहीं है, कश्मीर में अब लोग 370 पर बात भी नहीं करते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तब से आपको सुन रही हूँ। 370 के पहले क्या क्या होता है, बाद में क्या क्या होता है, मैं आपको 5 सेकंड में बता दूं, ठीक है ना। 370 के पहले मतलब मैं आपको बता दूं कि 370 के एब्रोगेशन के बाद 60% जो है टेरर इंसिडेंट्स कम हुए, अभी भी होते हैं, 60% कम हुए हैं, आप सुन सकते हैं। जो हमारे जो यहाँ की युवा जो मिलिटेंसी ज्वाइन करते थे उनमें कमी आ गई है और सरेंडर्स बढ़ गए हैं। जो युवा पहले से मिलिटेंसी में थे उन्होंने सरेंडर किया हुआ। पहले तो टेरर इंसिडेंट 2018 की मैं बात करूं तो 644 टेरर इंसिडेंट्स, इसमें सब कुछ आता है, सिविलियंस को मारना, स्टोन पेल्टिंग, ग्रेनेड अटैक्स, ये सारे 644 थे 2018 और 2020 में हुए सिर्फ 240।
तो आप देखिए कि कितने कम हो गए टेरर इंसिडेंट 370 के हटने के बाद। उसके बाद मैं बताऊं कि 370 जब था तो ऐसे बहुत सारे लॉज थे जो सिटीजन फ्रेंडली लॉज थे सेंटर में, जो बाकी स्टेट्स में लागू होते थे, इम्प्लीमेंट होते थे। वो लॉज हैं जैसे कि सीनियर सिटीजन के लॉज, जैसे कि विमेन के जो प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारी चीजें कश्मीर में नहीं हुआ करती। तो इट इज ऑब्वियस बहुत सारे ऐसे वर्क्स थे, डेवलपमेंट वर्क्स, काम जो 15-20 सालों से रुके हुए थे, क्योंकि आप याना हाँ हाँ बिल्कुल याना, देखिए आप वो लोग हैं जो नए कश्मीर की बात करते हैं, और मैंने देखा था जब जनवरी में मैं कश्मीर गई थी और मैंने ये देखा था वहाँ पर कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तिरंगा था। वो ये चाहते थे कि वो एक नए भविष्य की तरफ आगे बढ़े, और उसी नए भविष्य की तरफ आज इस दरवाजे से वो एक बड़ी तस्वीर शायद वहाँ का युवा देखना चाहेगा। फिलहाल मैं ब्रेक के लिए रुकूंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी सैयद सोहेल मौजूद है, सृष्टि मौजूद है, अनुपमा मौजूद है, शासिया मौजूद है, मेरे साथ मेरी जन जीडी बख्शी सारे और याना मीर मेरे साथ बनी हुई है। रुकेंगे ब्रेक के लिए।